हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भीष्मा सर। स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन के डेरिवेशन तक देखा था। कैसे सेक्शन फॉर्मूला की लिमिटेशन को ओवरकम किया था हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन से, वहां तक हमारी डिस्कशन हुई थी। आगे मैंने यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है। इस पैरामेट्रिक इक्वेशन को यूज करके मैं लाइन के डिफरेंट पार्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, पहले हम वो देखेंगे और फिर स्ट्रेट लाइन चैप्टर के बेसिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो अगर मुझे इस रे ए बी को, रे ए बी का मतलब क्या होता है, रे ए बी को अगर रिप्रेजेंट करना है यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म, तो उस सिचुएशन में x इज इक्वल्स टू वापस से टी एक्स टू प्लस वन माइनस टी इंटू एक्स वन ही रहेगा। y की वैल्यू टी वाई टू प्लस वन माइनस टी इंटू वाई वन के बराबर ही होगी। सिर्फ t की वैल्यू में चेंजेस हो गए, क्योंकि रे ए बी है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, a से, और इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होगा टूवर्ड्स b। तो इसका मतलब t की वैल्यू अगर यहां से देखें तो t बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू अनडिफाइंड ओपन इंटरवल होगा, यानी कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ऐसे ही अगर मुझे सपोज लाइन सेगमेंट ए बी को रिप्रेजेंट करना है तो x की वैल्यू वापस से टी एक्स टू प्लस वन माइनस टी इंटू एक्स वन के बराबर होगी। y की वैल्यू टी वाई टू प्लस वन माइनस टी इंटू वाई वन के बराबर होगी, लेकिन अब t पे रिस्ट्रिक्शन होगा, t बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू 1। ऐसे ही अगर मुझे रे बी ए को रिप्रेजेंट करना है तो मेरी सिर्फ t की कंडीशन चेंज होगी। सपोज मुझे इतना पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, ये इतना और यहां से लेके इनफाइनाइट तक, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो लाइन ए बी माइनस सेगमेंट ए बी, अगर इसकी मुझे यानी इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल्स टू टी एक्स टू प्लस वन माइनस टी इंटू एक्स वन, वाई इक्वल्स टू टी वाई टू प्लस वन माइनस टी इंटू वाई वन, वेर टी बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस वन टू वन। क्योंकि मैंने लाइन सेगमेंट पूरा निकाला हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना कि सेगमेंट ए बी पूरा निकाल दिया तो पॉइंट ए बी चला जाएगा, पॉइंट बी भी चला जाएगा। पॉइंट ए कैसे बन रहा है, सॉरी यहाँ पे 0 टू 1 आएगा, यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या बन जाएगी, 0 टू 1। तो t इक्वल्स टू 0 लेने पे मुझे a पॉइंट मिल रहा है, 1 लेने पे क्या मिल रहा है, b पॉइंट मिल रहा है, यानी कि ये दोनों पॉइंट को भी मैं इंक्लूड कर लूंगा क्योंकि पूरा सेगमेंट ए बी यहां से रिमूव कर रहा हूं मैं। तो ऐसे में पूरे लाइन के ऊपर किसी भी रीजन को यूजिंग पैरामेट्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब एक ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट अगर रिकॉल करें तो एक एंगल या थीटा के मेजरमेंट का रूल हमने पढ़ा था। यहां पे भी हम अगर एंगल मेजर करना है या इंक्लिनेशन किसी लाइन का मेजर करना है तो उसके लिए रेफरेंस हम एक्स एक्सिस को लेंगे। एक्स एक्सिस हमारा रेफरेंस बनेगा। किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन मुझे अगर मेजर करना है तो वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मैं मेजरमेंट करूंगा। तो जो वहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगल पॉजिटिव कंसीडर करते थे, वैसे ही यहाँ पे मेरा एंगल पॉजिटिव भी बन जाएगा। यहाँ पे एक चीज है कि मैं नेगेटिव एंगल मेजर ही नहीं करूंगा। जनरली अगर जरूरत नहीं है तो लाइन के अंदर हम नेगेटिव एंगल को मेजर ही नहीं करेंगे, यानी कि सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करेंगे। सपोज ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती, यानी कि कुछ ये वाली सिचुएशन में सपोज कोई लाइन हॉरिजॉन्टल होती, तो उस सिचुएशन में एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या बन जाता, आइदर 0 डिग्री और पाई। 0 डिग्री यानी कि एक्स एक्सिस के साथ का एंगल 0 दिख रहा है, या फिर पाई पूरा अगर देखे, यहां से मैं अगर एंगल मेजर करना चाहूं और ये लाइन तक रुक जाऊं तो वहां पे 180 डिग्री तक हो सकता था। दोनों में से हम सिर्फ 0 डिग्री को कंसीडर करेंगे, पाई को एक्सक्लूड कर देंगे। 0 को इंक्लूड करेंगे, पाई को एक्सक्लूड कर देंगे। अब सपोज लाइन ऐसे इंक्लाइंड है, सपोज ये लाइन है हमारी, तो जब एंगल को मेजर करेंगे तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कुछ ऐसे थीटा की मेजरमेंट होगी। तो इस सिचुएशन में थीटा की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री होगी। ऐसे और इंक्लाइन करते जाओ तो एक लेवल पे वापस से हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। उसके बाद सपोज ये लाइन और इंक्लाइंड होके ऐसी बन रही है, ये वाली, तो फिर तो एंगल की मेजरमेंट वापस से एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ही होगी। यानी कि यहां से अगर मैं थीटा की रेंज निकालूं तो थीटा का आंसर ऑलवेज लाइज बिटवीन क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल पाई होगा। पाई ओपन इंटरवल में इसीलिए जा रहा है कि जीरो एंगल की वैल्यू 0 एंड पाई दोनों सेम ही सिचुएशन है, तो एक ही सिचुएशन को मैं अलग अलग मेथड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो हमने पाई को क्या किया है, एक्सक्लूड किया है और 0 को इंक्लूड कर लिया है।
एंगल की मेजरमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगी? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आगे सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्लोप। नोटेशन है इसकी एम। किसी भी लाइन के इंक्लिनेशन यानी कि एंगल थीटा की टेंजेंट वैल्यू को क्या बोला जाता है? स्लोप। तो किसी भी लाइन के स्लोप को अगर मुझे मेजर करना है तो उसकी फर्स्ट मेथड है m इक्वल्स टू टेन थीटा। ये फॉर्मूला यानी कि इंक्लिनेशन की टेंजेंट वैल्यू हमारे स्लोप के बराबर होगी। ये वाली फॉर्मूला एप्लीकेबल कब होगी? जब हमें थीटा की वैल्यू पता होगी। तो थीटा क्या है? तो डिस्क्रिप्शन में हम थीटा लिख देंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल बिटवीन गिवन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक्स एक्सिस से ही मेजर होना चाहिए। यानी कि अगर कहीं पे मुझे कोई एक लाइन दे दी गई है और मुझे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेजर करना है तो कंपलसरी वो विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ही होना चाहिए। उसकी टेंजेंट वैल्यू निकालने पे वो टेन थीटा यानी कि स्लोप की वैल्यू हमें मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ लाइन इज inclined at an angle of 60 degree with respect to positive x axis, then find its slope। सपोज ये टाइप का कोई क्वेश्चन हमें दिया है कि कोई एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री से इंक्लाइंड है और साथ में लिखा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस सिचुएशन के अंदर जनरली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भले ही ना लिखा हो, हम कंसीडर कर लेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। स्पेशली अगर उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन का इंक्लिनेशन देना है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, तो दो टाइप की लाइन पॉसिबल है। एक लाइन ऐसे बनेगी L1 या एक लाइन ऐसी भी बन सकती है L2। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ही है। सपोज यहां से y एक्सिस स्टार्ट हो रही है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री बना रहा है और ये वही पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री बना रहा है। तो इस टाइप के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को अगर हम देखें तो अगर लाइन का ये एंगल हमें दिया है तो उस सिचुएशन में हमारा एंगल कौन सा होना चाहिए? हमने आगे ही देखा कि एंगल बिटवीन गिवन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मुझे अगर एंगल मेजर करना है तो मुझे कौन सा एंगल ऑब्जर्व करना होगा? यहां से लेके ये वाला, ये एक लाइन है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री बन जाएगा। तो इस सिचुएशन में L2 के लिए मेरा थीटा क्या होना चाहिए? 120 डिग्री होना चाहिए। यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा था? इफ अ लाइन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये नहीं लिखा है तो दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है। हमें ऑलवेज क्या कंसिडर करना है कि ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर किया है, ऐसा ही हमें सोच लेना है। सपोज इस क्वेश्चन में हमें ये वाला एंगल देना है तो क्वेश्चन बनाने वाले को लिखना होगा मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम बाय डिफॉल्ट एंगल की डायरेक्शन क्या लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज ही कंसीडर करेंगे। तो यहां पे ये 60 डिग्री दिया हुआ है यानी कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। तो m की वैल्यू √3 के बराबर होगी। अगर एक और एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y axis, then find its स्लोप। अब बेटा ये क्वेश्चन देखने से हम जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो लाइटली अगर हम थियरी को फॉलो नहीं कर रहे और लाइटली क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें कि एक तो 30 डिग्री बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू उसने लिखा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस।
हमने यहाँ पे नोट डाउन किया था कि ये एक्स एक्सिस होना चाहिए, तो सिर्फ आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे ही फोकस करोगे, सोचोगे कि मुझे स्लोप फाइंड करना है और एंगल चाहिए, रिक्वायर्ड होता है एंगल, थीटा की वैल्यू 30 दी है, तो सीधा m इक्वल टू 10 30 डिग्री फाइंड कर लोगे, बात गलत हो जाएगी। इस सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, तो पहले तो फिगर डेवलप करो। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर हम फिगर डेवलप करें तो कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और लाइन कुछ ऐसा एंगल बना रही है, और ये एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सच में कहां से मिलना चाहिए, हमें विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस होना चाहिए, और मेजर कहां पे होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज में। तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 ही होगा। ये 90 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हमें 60 मिल जाएगा, और ये एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो ये एंगल हमें 120 डिग्री मिल जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि m इज इक्वल टू 10 120 डिग्री, दैट इज 10 पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री, और 10 पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री यानी कि ये कितना बन गया, कॉट 30 डिग्री और आगे माइनस। क्यों, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि अगर पाई बाई 2 से एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये जा रहा है पाई बाई 2, यानी कि यहां से ये पाई बाई 2 लेवल है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ ऐड करने पे जा रहा है, और वहां पे ऑल एस टी सी के हिसाब से अगर देखें तो 10 कैसा है, नेगेटिव, तो उसकी साइन लग जाएगी, और माइनस कॉट 30 ये होगा माइनस ऑफ √3, तो m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ √3। सपोज हमने कुछ नहीं देखा होता और 30 डिग्री के लिए 10 की वैल्यू निकाल दी होती तो वो 1/√3 आंसर आ जाता, जो कि 100% गलत है। तो स्लोप की फर्स्ट मेथड, जो स्लोप फाइंड करने की फर्स्ट मेथड हमारी m इक्वल टू 10 थीटा है, इसमें एक ही चीज ध्यान रखने लायक है, हाउ टू मेजर एंगल थीटा। थीटा कहां से और कैसे मेजर करेंगे, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से मेजर होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अगर इससे अलग कोई भी थीटा दिया है तो हमें ऐसे फिगर डेवलप करके उस थीटा को मेजर कहां से करना होगा, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, और उसके बाद हम इस फॉर्मूला के अंदर थीटा को यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को पहली मेथड जो स्लोप फाइंड करने की है वो पता चल गई होगी। ऐसे ही नेक्स्ट हम जब 2 पॉइंट दिए होंगे लाइन के ऊपर, तब एंगल को कैसे मेजर करेंगे, तब स्लोप को कैसे मेजर करेंगे, वो अब आगे देखेंगे। तो जैसा कि बेटा हमने अभी m इक्वल टू 10 थीटा के लिए देखा, वैसे ही अगर स्लोप फाइंड करना है तो हमारे पास सेकंड मेथड है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्लोप। क्या मतलब है 2 पॉइंट स्लोप ऑफ फॉर्म का, कि इफ a x1 y1 and b x2 y2 lies on given line। अगर हमें 2 लाइन के ऊपर के पॉइंट्स पता है तो उस सिचुएशन में अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है तो कुछ ऐसी फिगर बनेगी। ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर, इस L के ऊपर एक पॉइंट है A x1 y1, दूसरा पॉइंट है B x2 y2। सपोज मैं एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जैसा हमने आगे देखा था, इसके कोऑर्डिनेट x2 y1 बन जाएंगे, यानी कि इतना जो डिफरेंस होगा वो y2 माइनस y1 के बराबर होगा और ये वाला x2 माइनस x1 के बराबर होगा। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव की थी तब भी ये कॉन्सेप्ट को देखा था। अब इस वाली सिचुएशन में सपोज ये एंगल की वैल्यू थीटा है, तो इसी लाइन से पैरेलल हमारे पास नीचे एक्स एक्सिस है और ये उसके ट्रांसवर्सल के बराबर है, ये 2 पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल है, तो ये भी थीटा ही होगा। तो अगर थीटा की बात करें तो m इक्वल्स टू tan थीटा हमारा फर्स्ट स्लोप का इक्वेशन ऑलरेडी हमने डिराइव किया हुआ था। इस ट्राइंगल ACB के अंदर अगर हम tan थीटा फाइंड करें तो tan थीटा होगा क्या, tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू कितनी थी हमारी, y2 माइनस y1 और AC की वैल्यू है x2 माइनस x1 के बराबर, यानी कि ये tan थीटा और ये tan थीटा दोनों सेम ही है, सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों का है। इसका मतलब स्लोप फाइंड करने की एक नई मेथड क्या बन गई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस इन x। dy बाई डी एक्स का आगे जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तब पता चलेगा, मतलब यही होता है कि ये एक टेंजेंट का स्लोप दिखाता है, यानी कि ये स्लोप से जुड़ी हुई टर्म है।
डी वाई, यहाँ पे आपको याद रखने के लिए मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिखा है। डी वाई का मतलब होता है डिफरेंस इन वाई, तो यहाँ पे ऊपर लिखा है y2 माइनस y1 और नीचे लिखा है डिफरेंस इन x यानी x2 माइनस x1, और यही हमारा टेन थीटा के भी बराबर है। तो यानी कि अगर अब हमें स्लोप फाइंड करना है किसी भी लाइन का, तो अब हमारे पास टोटल दो अलग अलग फॉर्मूला है। एक जब हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस दिया है तो अब हम m इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वेशन को यूज करके स्लोप फाइंड कर सकते हैं। और अगर दो पॉइंट दिए हैं लाइन के ऊपर, उस सिचुएशन में मैं डिफरेंस ऑफ y यानी y2 माइनस y1 और डिवाइड बाय डिफरेंस इन x यानी x2 माइनस x1 ये वाली फॉर्मूला को यूज करके एंगल स्लोप की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो आई होप आप लोगों को अब पता चल गया होगा। इसके एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं है। जब भी कोई क्वेश्चन में दो पॉइंट दिए हैं, तो जैसे एक एग्जाम्पल ले ले, चलो तो एग्जाम्पल में फाइंड द स्लोप of line passing through 2 3 and 1 1 minus 4 1 minus 4। तो अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो मैं किसी भी पॉइंट को x1 y1 ले सकता हूं, दूसरे को x2 y2। यहाँ पे ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी पॉइंट x1 y1 बनेगा, कोई भी पॉइंट x2 y2 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और मैं ऐसे भी कर सकता हूँ y1 माइनस y2, मैं ऐसे भी इसको यूज कर सकता हूँ y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x1 माइनस x2। जिस डायरेक्शन में मैं y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करूंगा उसी डायरेक्शन में मुझे x कोऑर्डिनेट को भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये चीज आप ध्यान रखना। तो इस सिचुएशन में अगर मैं -4 -3 लिख दूं y2 माइनस y1, तो नीचे x2 माइनस x1 होगा 1 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू -7 बाय -1, तो m की वैल्यू बन जाएगी 7। ऐसे में जब दो पॉइंट दिए होंगे तब किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड कर सकता हूं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जैसे स्लोप के लिए एक पॉइंट दे देंगे और दूसरा पॉइंट हमें दो लाइन के इंटरसेक्शन से ढूंढ के निकाल के फिर स्लोप फाइंड करना हो, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आगे जब एग्जाम्पल या एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप देखोगे तब पता चलेगा कि इसी चीज को घुमा फिरा के कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बेसिक में आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा थियरी टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अगर हमारे पास दो लाइन है तो उनके बीच एंगल को कैसे मेजर करेंगे, अब ये नेक्स्ट हमारा टास्क है। तो केस 1 और केस 2 दो अलग अलग केस में ये पूरी थियरी डिवाइड की है हमने। केस 1 के अंदर हम ऐसी लाइन देखेंगे जहां पे कोई एक लाइन वर्टिकल होगी और दूसरी एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होगी। तो वन लाइन इज वर्टिकल एंड another is inclined at an angle of alpha with respect to positive x axis। अब ये वाली सिचुएशन में सबसे पहले आपको वर्टिकल लाइन कैसी होती है और उसका स्लोप क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक एक्स एक्सिस ले अगर, तो ये होती है वर्टिकल लाइन, ये हमारी वाई एक्सिस नहीं है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है। और इस सिचुएशन में अगर इस एंगल को अगर मैं मेजर करूं थीटा, तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। तो अब स्लोप अगर निकाले तो m इक्वल्स टू टेन थीटा और थीटा की वैल्यू है 10 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे तो 10 अनडिफाइन होता है, यानी कि एक लाइन का स्लोप कैसा है अनडिफाइन। तो कोई भी वर्टिकल लाइन आप कैसे डिसाइड करोगे, जैसे कि आपको क्वेश्चन में एग्जाम्पल में कोई एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो तब कोई एक लाइन दी है, तो कैसे पता चलेगा कि ये वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन के लिए क्या होता है कि सपोज ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा मैं ओरिजिन से अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट स्टार्ट करूं तो उस सिचुएशन में यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों जीरो थे। अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करने पे एक्स चेंज होगा, जैसे ये पॉइंट पे 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर सपोज यहाँ पे कुछ 3 हो रहा है, 4 5, ऐसे मूवमेंट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करने से एक्स वेरी होगा। लेकिन अगर मैं इस स्टेज पे आके अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को बंद कर दूं और वर्टिकल मूवमेंट स्टार्ट करूं तो एक्स फिक्स हो जाएगा, यानी कि ये एक ऐसी पोजीशन है जहां पे एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू कांस्टेंट सी टाइप का कोई भी अगर इक्वेशन दिया है तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
जैसे कि x इज इक्वल टू 5 दिया है, x माइनस 5 इक्वल टू 0 दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में x की वैल्यू फिक्स कर दी, x इक्वल टू 5, यानी कि अब वो 5 से आगे भी नहीं बढ़ सकता, पीछे भी नहीं आ सकता, यानी कि वहां पे सिर्फ कौन चेंज हो सकता है, y। और ऐसी लाइन जहां पे सिर्फ y चेंज होता हो, जैसे कि y एक्सिस, तो वहां पे ऑलवेज x क्या होता है, 0। तो वर्टिकल लाइन का इक्वेशन आगे से याद रखना, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा वेयर c बिलोंग्स टू r। तो ऐसी कोई एक वर्टिकल लाइन है और दूसरी अल्फा एंगल से इंक्लाइंड है x एक्सिस के साथ, तो यहां पे भी दो केस बनेंगे। इस वाले केस 1 के अंदर फिर केस 2 बनेंगे। एक केस a ले ले, तो केस a में कुछ कैसी फिगर बनेगी, ध्यान से देखना, ये टाइप का कुछ बनेगा कि ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ये हमारी x एक्सिस है, और हमारी जो लाइन है दूसरी L2 वो x एक्सिस के साथ ऐसे इंक्लाइंड है अल्फा एंगल से। ये हमारी L2 है, ये L1 है, और ये हमारी x एक्सिस है। तो ये वाली सिचुएशन में हमने यहां पे क्या लिखा था, एंगल बिटवीन टू लाइन। तो लाइंस के बीच अगर एंगल देखे तो एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल की पेयर बन रही है। तो वी आर इंटरेस्टेड इन एक्यूट एंगल्स ओनली। आगे से ये चीज याद रखना कि जब भी एंगल बिटवीन टू लाइंस पूछा है तो हमें ऑलवेज एक्यूट एंगल ही फाइंड करना है। जनरली दो अलग अलग पेयर बनती है, एक ऑपोजिट एंगल की या इक्वल एंगल की पेयर होती है एक्यूट एंगल, और दूसरी होती है ऑब्ट्यूस एंगल। वी आर इंटरेस्टेड इन एक्यूट एंगल्स ओनली, भले ही उसने मेंशन ना किया हो, क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन, वी हैव टू फाइंड द एक्यूट एंगल और मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन गिवन टू लाइन। तो ये चीज हमें याद रख लेनी है कि हमें ऑलवेज एक्यूट एंगल में ही इंटरेस्ट है। सपोज ये वाला एंगल थीटा एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है कि ऑब्ट्यूस है। तो इस सिचुएशन में इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी डाल दें तो ये सिचुएशन में क्या होगा, अल्फा प्लस थीटा प्लस ये वाला एंगल है π/2, तो इसका सम कितना होगा, पाई के बराबर होगा। तो इस सिचुएशन में बेटा थीटा अगर हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन टू लाइन, तो वो हो जाएगा, पाई को सामने भेज दे तो पाई माइनस π/2 माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू π/2 माइनस अल्फा। तो थीटा यहां से क्या बन गया, π/2 माइनस अल्फा, जब हमने ये टाइप का कोई फिगर लिया है तब। अब बेटा आगे अगर सपोज केस बी की बात करें तो केस बी में क्या हो रहा है, सपोज ये फर्स्ट लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारी सेकंड लाइन है, ये L2 है, ये L1 है, और ये एक्स एक्सिस है। तो इस सिचुएशन के अंदर वापस से हमारा थीटा एंगल यहां पे बन रहा है, और ये वाला एंगल अब क्या होगा, अल्फा। क्यों ये एंगल अल्फा होगा, तो ध्यान से सोचो क्या लिखा था, अनदर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल हमारा क्या है, अल्फा। क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो अंदर वाला एंगल ये कितना बन जाएगा, पाई माइनस अल्फा, और ये ऑलरेडी π/2 है। वापस से अगर यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे तो थीटा प्लस π/2 प्लस पाई माइनस अल्फा इक्वल टू पाई, पाई यहां से कट हो जाएगा। तो ये सिचुएशन में अगर थीटा को सब्जेक्ट बना दे तो वो बनेगा अल्फा माइनस π/2। अब कंफ्यूजन ये है कि जो लाइन दी होगी उनके हम ग्राफ तो प्लॉट नहीं करने बैठने वाले। उस सिचुएशन में कैसे पता चलेगा कि ये टाइप का केस बन रहा है या ये टाइप का केस बन रहा है। तो अब ध्यान से सोचो, हमने एंगल के बारे में क्या सोचा था कि वो ऑलवेज एक एक्यूट एंगल होना चाहिए और वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो ये देखो π/2 है, π/2 में से अल्फा, तो देखो अल्फा एक्यूट ही है, तो कोई π/2 से कम एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये वाला पॉजिटिव है। इस वाले सिचुएशन में देखो तो अल्फा खुद ऑब्ट्यूस एंगल है, और उसमें से अगर 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट भी कर ले तो अल्फा माइनस π/2 अगेन कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी कि अगर मुझे थीटा एक्यूट एंगल के साथ पॉजिटिव रखना है तो मैं अल्टीमेटली एंगल बिटवीन टू लाइन थीटा को क्या कंसीडर कर लूंगा, थीटा इक्वल्स टू π/2 माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड सेकंड लाइन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेनी है थीटा मेजर करने की, एंगल बिटवीन टू लाइन। केस 1 में हमने एक वर्टिकल लाइन है और दूसरी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड हो, उस सिचुएशन में एंगल बिटवीन टू लाइन थीटा कैसे मेजर किया जा सकता है उसकी हमने फॉर्मूला डिराइव की। आप लोगों को ये याद रख लेना है, थीटा इक्वल्स टू π/2 माइनस अल्फा। हम एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट जिससे आपको पता चलेगा कि अगर फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो सकता है। तो जैसा कि अभी हमने डिराइव किया थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ π/2 माइनस अल्फा, इसके रिगार्डिंग अगर एक क्वेश्चन देखना हो तो फाइंड द एंगल बिटवीन x इक्वल्स टू 5 एंड
√3x + y + 3 = 0। सपोज ये क्वेश्चन है, हमने अभी देखा था कि अगर x = 5 ऐसी कोई लाइन दी है तो वो वर्टिकल लाइन होगी। तो स्लोप अगर हम फाइंड करें, स्लोप ऑफ अ लाइन, तो स्लोप मेजर करने की हमने दो मेथड तो सीख ली। एक था थीटा जब दिया हो तब m = tan थीटा, और जब 2 पॉइंट पता हो तब 2 पॉइंट फॉर्म। इससे अलग जब आप चैप्टर को आगे पढ़ोगे तो आगे एक और इक्वेशन हमें पढ़ना है, व्हेन ax + by। तो ax + by + c = 0 जब लाइन का इक्वेशन है, तो इस लाइन का यानी कि लाइन का जब इक्वेशन दिया है तब स्लोप फाइंड करने की मेथड होती है m = -a/b, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। यहाँ पे याद भी रख लो कि ये हमारे स्लोप को मेजर करने की थर्ड मेथड है। हम इसको डिराइव करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे दो लाइन के बीच के एंगल की डिस्कशन करनी है, तो मुझे दोनों के स्लोप की रिक्वायरमेंट है, या स्लोप से ही मुझे पता चलेगा कि एक लाइन वर्टिकल है और दूसरी किसी अल्फा एंगल से इंक्लाइंड है। तो इसीलिए मैं बीच में ये टॉपिक ऐड कर रहा हूं, इसको भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। तो लाइन 1 L1 के लिए क्या होगा, x + 0y = 5 ऐसा दिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में m1 यानी कि -a/b यानी कि x का कोएफिशिएंट -1, x का कोएफिशिएंट 1 है, आगे माइनस साइन ऑलरेडी थी, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y 0 दैट इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो देयरफॉर tan थीटा 1 m की वैल्यू तो tan थीटा के बराबर होती है, वो अनडिफाइन आ रहा है, इज इक्वल टू अनडिफाइन इम्प्लाइज थीटा 1 = π/2। और थीटा 1 π/2 का मतलब क्या होता है कि जो लाइन है वो वर्टिकल लाइन है, यानी कि x एक्सिस से पर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ऐसे ही फॉर L2 के लिए देखें तो m2 की वैल्यू कितनी होगी, तो m2 = tan थीटा 2 = माइनस ऑफ a/b दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट है -√3 और डिवाइड बाय 1, तो -√3 जब tan थीटा 2 की वैल्यू है, tan थीटा 2 = -√3 एंड थीटा बिलोंग्स टू या थीटा 2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π इम्प्लाइज थीटा 2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, π - π/3। ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर किए हुए हैं। तो यहाँ से थीटा 2 की वैल्यू बन गई 2π/3। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ी थी उसमें क्या था, एक वर्टिकल लाइन के लिए एंगल बिटवीन टू लाइन, तो देयरफॉर एंगल बिटवीन टू लाइन्स इक्वल्स टू थीटा = mod ऑफ π/2 माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे सेकंड लाइन का एंगल क्या है, थीटा 2, तो ये बन जाएगा mod ऑफ π/2 माइनस 2π/3 दैट इज इक्वल्स टू एलसीएम लेने पे 3π माइनस 2π होल डिवाइड बाय 6। तो देयरफॉर थीटा = π/6, यानी कि दो लाइन के बीच का एंगल कितना है, π/6 रेडियन। तो आई होप अब आप लोगों को थोड़ा आइडिया क्लियर हो गया होगा कि सपोज हमने एंगल फाइंड करने की सीधी फॉर्मूला ही पता है, तो प्रोसीजर को फॉलो करके हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आगे इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, तब ज़्यादा आपका इंप्रूव होगा लाइन का कॉन्सेप्ट। तो आगे केस 2 देखते हैं। जैसे हमने प्रीवियस में केस 1 के लिए ये इक्वेशन डिराइव किया था, केस 2 में हमारे पास क्या है कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स व्हेन none of them are vertical horizontal। तो यानी कि अब दोनों में से कोई भी लाइन ना तो वर्टिकल होनी चाहिए ना ही हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। इस सिचुएशन में अगर मुझे एंगल बिटवीन टू लाइन फाइंड करना है तो यहां पे भी दो केस बनेंगे, केस ए और केस बी। अब केस ए केस बी क्या है तो देखना ध्यान से। सपोज ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये वाली मेरी लाइन L1 है और ये वाली लाइन मेरी L2 है। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, वी आर इंटरेस्टेड इन एक्यूट एंगल ओनली। तो एक्यूट एंगल यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये वाला बन रहा है, तो सपोज ये थीटा है। सपोज लाइन 1 का एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन L1 थीटा 1 है और ये वाला थीटा 2 है, तो इतना एंगल पाई माइनस थीटा 2 के बराबर होगा।
अब अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 1 प्लस पाई माइनस थीटा 2 इज इक्वल्स टू पाई। इसकी वैल्यू पाई के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब अब क्या करेंगे, ये पाई पाई कैंसिल हो रहा है, आमने सामने पाई कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब अगर मुझे थीटा को सब्जेक्ट बनाना है विच इज एंगल बिटवीन टू लाइन, तो वो बन जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो यहाँ पे थीटा की मेजरमेंट थीटा 2 माइनस थीटा 1 के बराबर होगी। इसी को आगे अगर हम टेन फंक्शन अप्लाई कर दे तो टेन थीटा हमारा टेन ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1 के बराबर होगा। सामने अगर फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा 2 टेन थीटा 1। याद करो थीटा क्या है हमारा, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L2, और उसी का टेंजेंट क्या होता है, उसका स्लोप। यानी कि टेन थीटा 2 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ M2 से, टेन थीटा 1 रिप्लेस हो जाएगा M1 से। तो हमारी फॉर्मूला नेक्स्ट क्या बन जाएगी, टेन थीटा इक्वल्स टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो ये एक रिजल्ट हमें यहां से केस 1 में मिला। अब केस 2 क्या होगा, तो यहां पे जैसे हमारा एक्यूट एंगल बन रहा है वैसे ही यहां पे भी एक्यूट एंगल बन सकता था। हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा, तो इसको एज इट इज में रखता हूं। आगे इतने पोर्शन में हम केस 2 को डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसी के केस बी के अंदर क्या होगा, अब अगर मैं ये एक्स एक्सिस ले लूं और एक लाइन कुछ ऐसे ले लूं और दूसरी लाइन ये ले रहा हूं, तो ये सिचुएशन में सपोज ये L1 है, ये हमारी L2 है, इतना एंगल थीटा 2 है, तो ये बन जाएगा पाई माइनस थीटा 2। सपोज ये वाला एंगल, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल हमारा एक्यूट एंगल बन रहा है, वी आर इंटरेस्टेड इन एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये अंदर वाला एंगल पाई माइनस थीटा के बराबर होगा, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ फर्स्ट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, थीटा 1। तो ये थीटा 1 है, यहाँ पे कुछ थीटा 2 और ऐसी सिचुएशन बन रही है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम देखें तो थीटा 1 प्लस पाई माइनस थीटा प्लस पाई माइनस थीटा 2 इज इक्वल्स टू पाई, इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर हो जाएगा। तो बेटा इस सिचुएशन में क्या होगा, ये वाला पाई इसके साथ कट हो जाएगा। अब हमें थीटा को सब्जेक्ट बनाना है, तो थीटा अगर सामने चला जाए तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, पाई माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1। इस सिचुएशन में यहां से अगर आप ओपन करके देखोगे तो पाई पॉजिटिव रहा, माइनस थीटा 2 और माइनस माइनस प्लस होके थीटा 1 पॉजिटिव मिल जाएगा। इस सिचुएशन में अगर मैं दोनों साइड टेन अप्लाई कर दूं तो टेन थीटा इक्वल्स टू टेन ऑफ पाई माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1। और अगर पाई में से कोई एंगल चेंज हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में फंक्शन अनचेंज रहेगा, तो टेन थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो जाएगा। और साथ में सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव, तो आगे लग जाएगा माइनस साइन, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। टेन जो है वो ऑड फंक्शन है, तो ये अंदर चला जाएगा, यानी कि ये कुछ बचेगा टेन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो देयरफॉर टेन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा 1 टेन थीटा 2। आगे जैसे हमने देखा था टेन थीटा 1 रिप्लेस हो जाएगा M1 से, ये M2 है, और डिवाइड बाय 1 प्लस M1 M2 टेन थीटा इज इक्वल्स टू, ये हमारा सेकंड रिजल्ट बन गया। वापस से वही प्रॉब्लम है, एक बार M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 आ रहा है, यहाँ पे रिजल्ट 1 में M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2 आ रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा जो एंगल बिटवीन टू लाइन है वो यहाँ पे कहीं पे बन रहा है या एक्यूट एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो ये सिचुएशन में भी वापस वही सोचो कि थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के ऊपर टेन फंक्शन अप्लाई करने पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टेन फंक्शन होता है पॉजिटिव, और अगर हमारा टेन पॉजिटिव ही है तो हम M1 माइनस M2 करें या M2 माइनस M1 उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें अल्टीमेटली आंसर पॉजिटिव चाहिए जो कि मॉड्यूलस लेने से हो जाएगा। तो फाइनली हम टेन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ये फॉर्मूला से हर बार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग एप्लीकेबल कब होगा, जब कोई भी लाइन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ना होनी चाहिए और साथ में उनके बीच के एंगल की डिमांड होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर की, फाइंड द एंगल बिटवीन गिवन टू लाइंस। और एक चीज बच्चे जहां पे गलती करते हैं वो टेन थीटा की वैल्यू फाइनली जो भी मिलती है वो फाइनल आंसर में लिख देते हैं।
हमें पूछा गया था फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन, हमने tan थीटा फाइंड किया, थीटा सच में एंगल बिटवीन टू लाइन है, तो हमें यहां से क्या करना चाहिए, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 के फॉर्म में फाइनल आंसर को लिखना चाहिए। जब भी आप ये टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ये चीज याद रखना कि फाइनल आंसर में हमें थीटा को सब्जेक्ट बनाना होगा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो आई होप आप लोगों को एंगल बिटवीन टू लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो और स्लोप उसकी जो भी हमने फॉर्मूलाज आज डिस्कस की वो सारी पता चल गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी फॉर्मूला को यूज करके जो हमारा tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 आ रहा है उससे ही पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन को डिराइव करेंगे और आगे फिर पॉइंट्स की कोलिनियरिटी को डिस्कस करेंगे और लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स को पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ पता चल गया होगा। बच्चों एक एडवाइस है, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी और थियोरेटिकल ज़्यादा है, तो इसके थियोरी के कॉन्सेप्ट जितने भी है उसको आप रिपीटेडली रिवाइज करो और वीडियोस को रिपीटेडली हो सके उतनी बार ज़्यादा देखना। अगर आपके थियोरी के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो ही इसके क्वेश्चन में ज़्यादा समझ आएगी और आपको मजा आएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, if you like our content and videos then please like, share and subscribe our YouTube channel Educulum and do not forget to press the bell icon. You can also follow us on our Facebook page Educulum Gurukul, our Instagram page Educulum. Also for more videos and assignments and handwritten notes, exam papers, you can download our Play Store application Educulum. Thank you for your support. Keep watching our videos. Goodbye.